Hello and welcome to New India Junction. I am Divya Singh Sharma. We are at JNU Delhi to discuss with some young women about the new law where the marriage age for women is legally 21. It has been raised from 18 to 21. The age for men was already 21 and now they are at par with women. Let's see. So some young women will now tell us what they think about this new act that was tabled by the cabinet on December 15th. So what's your name? रश्मि कुमारी। आप हमें बता सकते हैं कि ये जो नया एज लीगल एज जो रेस किया 18 से 21 इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि गवर्नमेंट ने जो नया लॉ लाया है 18 से 21 वुमेन के लिए और बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 21 में ही शादी करना चाहिए। मेरा मानना है कि और बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट के हिसाब से अगर गवर्नमेंट कोई लॉ ला रही है तो उसी चीज़ को पेरेंट्स फॉलो करते हैं। 21 डाल दिए हैं तो और उनके मतलब माइंड सेट में और आ जाएगा, चलो 21 आ गया है तो अब लड़की 21 की हो गई है। जैसे मैं बिहार से हूँ तो हमारे यहाँ तो और होता है कि 15 की ही हो गई, शादी करा देना है जल्दी। बट एक होता है ना कि गवर्नमेंट का डर है या कानून का डर है, उस हिसाब से उनमें ये रहेगा कि 21 लास्ट है तो जल्दी करा देना है। मेरा मानना है कि कम से कम 25 तो होना ही चाहिए। तो आपके हिसाब से लोग मानते नहीं हैं, अगर जैसे 18 है तो 15 से ही सोचने लगते थे, तो अभी 21 है तो लोग 18-19 में शायद करना चाहेंगे। तो अगर 25 कर देगी गवर्नमेंट तो वो जानबूझ के झूठा मतलब कि कागजात बना के शादी करवा देते हैं। हमारे बिहार में ज़्यादातर मतलब डिस्ट्रिक्ट में यही होता है। मतलब एज लड़का लड़कियों दोनों का ही बदला जाता है काफ़ी स्टेट्स में। तो आपका कहने के हिसाब से कि इंफ्रास्ट्रक्चरल या दूसरी फैसिलिटीज़ जो हैं इस डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि लोग लॉ के अराउंड जो जाते थे वो ना जा पाएँ, राइट? ओके, थैंक यू। आई विल गेट बैक टू यू। योर नेम? हाय, मेरा नाम सरिता है। सरिता, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी, जैसा मेरी दोस्त ने बताया कि एज 21 नहीं 25 होनी चाहिए, तो ये एकदम सही बात है कि 21 से 25 कर देना चाहिए। हालांकि टाइम लगता है इन चीज़ों में। अभी 18 से 21 हुआ, उसमें भी बहुत सारे बवाल मचे पड़े हैं, तो वो ठीक है 21 हो गया। हम लड़कियां तो बहुत खुश हैं, कुछ मर्द लोग भी हैं जो खुश हैं। भाई समाज सबका है, सबसे बनता है। तो बात यह है कि जैसे हम यहाँ आए, मेरी एज 30 हो गई है और जो अब मैं सोचती हूँ वो 10 साल पहले मैं नहीं सोच सकती थी। और जैसे मैं अब अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकती हूँ, मैं पहले नहीं कर सकती थी। तो अब ये चीज़ें अच्छी हुई हैं। अर्बन एरियाज़ में या जिनको इतना एजुकेशन मिलता है उनके लिए तो आप सही हैं, बट आपको लगता है रूरल एरियाज़ में अगर 25 तक कर दें तो दिक्कत नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि समाज बनता है, रूल रेगुलेशन इसीलिए बनाए जाते हैं कि समाज सही से चल सके। अगर गवर्नमेंट ने किया है तो लोगों में ये डर बैठेगा कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। हालांकि देश के बहुत से हिस्सों में ऐसा हो रहा है, अभी भी बाल विवाह चल रहा है, तो उस पर भी गवर्नमेंट को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। तो वो चीज़ें तो हैं ही, वो रहेंगी। हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते ही हैं, लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट ने ये सोचा है, बहुत अच्छा कदम है और इसका स्वागत होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? जैसा कि जब से ये एज 18 to 21 हुआ है, वी कैन सी कि कितना कैसा कमेंट आ रहा है इसके खिलाफ, विच इटसेल्फ प्रूव्स कि कितना जेंडर इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। सो आई थिंक रेजिंग दिस एज फ्रॉम 18 to 21 इज़ अ कमेंडेबल लाइक डिसीजन बाय द गवर्नमेंट। बहुत सारे तरह से ये हेल्प करेगा। लाइक जैसे NFHS 5 का जो है उसमें है कि 23% अभी भी चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस होता है इंडिया में डिस्पाइट 18 एज होने के बावजूद। तो मे बी 18 से 21 होगा तो थोड़ा कम होगा, उसमें और थोड़ा सा डिक्रीमेंट होगा। प्लस और सारे फैक्टर्स हैं, जैसे इंडिया में है कि 64% चिल्ड्रन मैल नरिश्ड पैदा होते हैं। द रीज़न बी कि जो औरतें होती हैं उनकी शादी जल्दी हो जाती हैं, वो खुद अंडर नरिश्ड होती हैं, इस वजह से उनके एनीमिया वाज द रीज़न। सो ये सब चीज़ें में इससे बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आएगा। कि 18 इज़ जस्ट अ टीन एज, लाइक वी आर एट अ प्लेइंग एज एट दैट टाइम। सो आई थिंक टेकिंग सच अ बिग डिसीजन ऑफ मैरिज, एज शुड बी इंक्रीज। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। So now is it men का और women का अभी same हो गया है 21. So what do you think? Government has given its reasons. What do you think is the reason behind it? Okay, so basically
जो एज 18 था विमेन का और मेन का 21 था, इट सेल्फ प्रूफ्स कि आप विमेन का एज 18 रखें। ऐसा है कि ठीक है आप 18 मोस्टली 12th हम अब कर पाते 18 तक, सो आपका 12th हो गया है, अब आपके पास एक काम है, ड्यूटी है, यू हैव टू गेट मैरिड, यू हैव टू रेज चाइल्ड, ये ऐसा मेंटालिटी हो मेंटालिटी है। सो विच इट सेल्फ प्रूफ्स लाइक जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से ये डिफरेंस है विच नीड लाइक वी नीड टू ओवरकम इस डिफरेंस से। तो इस वजह से दिस एज इंक्रीमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, बट फाइनली आया है, एटलीस्ट इट इज़ एट पार 20। ओके, थैंक यू। आप I think the decision taken by the government is quite commendable, as it would help in propagating gender equality, and at the same time it would minimize school dropouts, which would help in increasing literacy rate to some extent. And also I think that it would help in giving wider opportunities for women, especially in financial aspect. अच्छा, what I get it, what you are trying to say is कि 18 तक तुमने पढ़ाई कर ली है, and then if you there are employment opportunities after 18, but your arenas increase if you have done a graduation course till 21, and then you have time to at least do something about your career or think about a career, and then you reach a maturity age to take your own decisions probably at the age of 21, right? Also, I don't think that at 18 we are mature enough to take the decision of marriage, because I think even now I think I'm 22 and I think I'm not ready for marriage or to raise kid or something like that, to take responsibility of marriage. Marriage is a very serious topic. So some people are saying that अगर आप 18 साल की उम्र में वोट कर सकते हो, प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हो, if you are mature enough for that, then why aren't you mature enough to choose your partner? You have any reaction to that? हाँ, आई थिंक आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी आप चूज़ करते हो वो 5 years के लिए होता है, बट लाइफ पार्टनर इज़ समथिंग जो आप जनरली आप उसके साथ अपना पूरा फ्यूचर देखते हो, और तो ये डिसीजन थोड़ा बेटर वे में लेना आफ्टर अ पर्टिकुलर एज would help in women to expand their interest, to find themselves, their individuality. Okay. आपका नाम? हाय, मेरा नाम कंचन है। I can see that you're married. Yeah, I'm married. What is your reaction to this? My reaction to this is after marriage there is a drastic change in your life. हो सकता है कि आपके इन लॉज आपको पढ़ने के लिए अलाउ ना करें, हो सकता है आप करियर में कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पाएँ, लेकिन ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है गवर्नमेंट के द्वारा, और मुझे लगता है कि ये जो 21 हुआ है इसको 25 कर देना चाहिए ताकि लड़कियों को और भी पढ़ने का मौका मिल सके। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो 10th का रिज़ल्ट होता है उसमें लड़कियां टॉपर होती हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल गायब हो जाती हैं। ये इंडिकेट करता है कि हमारे मतलब इंडिया में चाइल्ड मैरिज हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई ड्रॉप आउट करा दी जाती है, उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है, उनकी शादी कर दी जाती है। तो मतलब एक बेहतर अपॉर्चुनिटी जो मिल सकती थी एक लड़की को अपने करियर को बनाने की, वो बिल्कुल रोक दी जाती है। इसका सामाजिक प्रेशर भी होता है कि सब लोग बोलने लगते हैं कि अब लड़की की शादी की उम्र हो गई है, अब तो ये इतनी बड़ी हो गई, इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक स्वागत योग्य कदम है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि अगर सपोज 25 हो जाए तो उससे रेपरकेशंस, अभी तो थोड़ी क्रिटिसिज्म आ रही है बट उससे थोड़ी जेन्युइन क्रिटिसिज्म भी आ सकती है, दैट पीपल हु हैव फाउंड देयर लाइफ पार्टनर्स and they want to start having babies and they want to start a family, suppose at the age of 22 23 somebody is found, तो उनको हो सकता है प्रॉब्लम हो कि they might be forced to live in a live-in because otherwise their marriage will consider illegal if below if it's before 25। तो वो ज़्यादा नहीं हो जाएगा आपके हिसाब से? नहीं, ज़्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक बेहतर करियर बनाना चाहते हैं, एक बेहतर भारत बनाना चाहते हैं, तो इसमें लड़के और लड़कियों दोनों को साथ मिलके आना पड़ेगा, और सिर्फ लड़कों का मतलब प्रोग्रेस से इंडिया का प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में लगभग 47% गर्ल्स की चाइल्ड मैरिज की जाती है, और इससे भी बुरी स्थिति ये है कि 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार 1 करोड़ 20 लाख लड़कियों की शादी 10 साल से कम उम्र में की गई थी।
तो ये आंकड़े बहुत डरावने हैं और डराने वाले हैं। तो अगर ऐसा एक कानून बन के आया है कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी जाती है, तो ये एक मतलब लड़कियों के अंदर भी इक्वालिटी की फीलिंग देगा और माँ बाप और सोसाइटी को भी प्रेशर में डालेगा कि नहीं, इतनी जल्दी लड़कियों की शादी नहीं करानी है। Thank you. Your name? शाम्भवी। What is your opinion on the act? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि मैरिज एज को बढ़ा के 18 से 21 कर देना चाहिए, काफ़ी सराहनीय है। और ये डिसीजन लेने में काफ़ी लेट हो गया और ये गवर्नमेंट को काफ़ी पहले ले लेना चाहिए था। ये जो लोगों की मेंटालिटी है कि लड़की 18 की हो गई तो अब उसका शादी करा दो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीजन जब ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा तो ये साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा लोगों पे इम्पैक्ट करेगा। उनके अंदर ये बात के लिए आएगा कि हमें बेटी को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट 21 तक आपको शादी करने का परमिशन नहीं दे रही है तो ऑब्वियसली दे वांट अ बेटर टू मेक अ बेटर इंडिया। और साथ ही साथ इसके साथ मुझे ऐसा लगता है पर्सनली फील कि गवर्नमेंट को लड़कियों को पढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा स्कीम और प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए, बेटर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जिन लोगों की ये मेंटालिटी है कि लड़कियां बोझ होती है और वो एक्चुअली उतने फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो अपनी बेटियों को पढ़ा सके, तो उनके लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। I think this is a development for the society we have been living in for quite some time, and change तो ज़रूरी है, change is the only constant। और women जैसे feminism का बात करते हैं हम सब, so it's important कि पहले equality आए, and in a society like India we first need to uplift the status of women, to let them stand with the men on equal footing, and this laws like that will actually change people, right? Because अगर पेपर पे वो चीज़ें हैं भी, but we don't know what's happening in the hidden parts of the society, under the table, behind the curtains. We still don't know. Laws will not change that. Still there will be oppression for the women, and in different religion, which I do not want to quote, but we all know about it. Yeah. So, like you mentioned, some people, the personal law says something else for some other religions. We don't have a uniform civil code yet, but it is being said that this marriage law will be equal for all in all India. Do you think that is the reason for criticism coming from certain sections? It can be, because these kind of laws actually collide with the people's opinion. I would not like to quote that. We believe in freedom of speech equally for everyone. Generation gap also, we cannot hide the fact that the generation gap in all the religion, like we are the younger generation, we have more broad opinions, the bigger picture, we always see the bigger picture. But when it comes to the older generation, they have their certain values. So I don't think so they will be, their thoughts will align with what we think. तो जेटली कमेटी जिन्होंने ये डिसीजन टेबल पे लाया है, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट हैज़ टू एस्टैब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, सोशल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू एनेबल दिस, बिकॉज सम केसेस में हो सकता है उनके पास ऑलरेडी है नहीं पेरेंट्स या सपोर्टिव पेरेंट्स नहीं है. इट्स पॉसिबल दैट दे आर इन अ सोसाइटी वेयर दे हैव टू टेक अ स्टैंड. पोस्ट 18 दे कैन एज एन अडल्ट. सो एटलीस्ट वो 3 साल के लिए अगर उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट मिले, इसके लिए बोला गया है. सो होपफुली दे विल कम अप विद बेटर मेथड्स फॉर दैट. अच्छा, गवर्नमेंट ये कहती है कि IMR एंड MMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड maternal mortality rate के कारण ये डिसीजन लिया गया है. कमिटी हैज़ गिवन दीज रीजंस एंड had suggested them to take this decision and the cabinet followed. तो लोगों का ये भी कहना है कि you have to have kids before 30 or you have to start. Some people are giving criticisms कि नहीं और early होना चाहिए, 18 नहीं 16 हो जाना चाहिए, 16 नहीं 14 हो जाना चाहिए. So any reactions to that? You want to say something? They can't come in our shoes and tell like you don't know, they don't know ki how girls go through, like in their teenage they suffer so much of restrictions. After marriage they'll suffer more restrictions. That's like, we know that's the thing. So जो ये infant mortality rate, maternal mortality rate है, ये बहुत scientific reason है. So we have proper data that so many undernourished, malnourished children
like the 64% of children in India, 64% children are malnourished. The reason being is only that their mother is undernourished, and the mothers are undernourished because they get pregnant at very very early age, like 14 15. If the age will be raised to 21, so उनका वो जो time period होता है ना, लोग कहते हैं बहकने का age होता है and all, like I have heard like some politicians saying that they'll कि बिगड़ जाएंगे, आवारा हो जाएंगे and all that. They'll become reckless. Yeah. So like it's very disturbing. Like we are seeing the real face of people after this decision, and we should like really analyze कि हाँ ये जो gender inequality exist कर रहा है society में, just see and appreciate the decision. It's the high time now. Speaking of real face of people, मुझे याद आया, there is a page which is supposed to support feminism. They are generally, they have an anti-government stand, but for this, people expected, the feminists who follow them and they hate the government, they expected कि obviously this is a welcome decision, but to their surprise, they went against the decision and wrote a bizarre article which I didn't bother to read. I only came across the criticism so much, and their ardent fans went against them. What do you think made them say these things? Why are feminist pages, just because they want to go against the government, are going against a good law? This was on social media by a youth feminist channel. So people started questioning who is running this channel, what happened to it suddenly, why are they against? So basically this is not the one thing which you have read, like there's like, I don't want to bring that thing, like okay, so that the parda system, yeah, in Muslims, that is welcomed, but the like ghungat system in that thing is not welcomed. Oh, I think she got what page I'm talking about. Yeah. So basically that itself proves like because they want to take anti-government stand, so they are saying it. They don't think about what is going on in society, what is really important for society. They just want to take a stand against government. But I really want to like request them, please go beyond your ideology, your stand. At least appreciate what is coming up and help the government in implementing that. So what I would like to say कि दोनों ही religious communities या सारी religious communities में कोई ना कोई ऐसी groups होती हैं who might not be very progressive or who might want कि नहीं age और कम हो जाए, but we have to look beyond religion in this and support the law and not get religion into this. That is how it should be. For example, अगर आपको घूंघट नहीं पसंद है तो आपको पर्दा भी नहीं पसंद होनी चाहिए. ऐसे एक एग्जाम्पल को मैं दे रही हूँ. एंड सेम थिंग विथ लॉ कि दिस शुड बी इक्वल फॉर ऑल बिकॉज इट मेंट फॉर वुमेन. देयर शुडंट बी एनी रिलीजियस और एनी अदर एंगल टू इट. अगर आपको इनको समझाना होता प्यार से तो आप क्या बोलती इन लोगों को? जैसे मुस्लिम्स हैं, पंजाबी हैं, हिंदू हैं, तो मेरा मानना है कि हर धर्म में कुछ ना कुछ खराबी है और कुछ ना कुछ अच्छा ही है. तो हमें हर धर्म से एडॉप्ट करना चाहिए अच्छी चीज़ों को. तो समाज में ये होना चाहिए कि लोगों को देखना चाहिए कि किस चीज़ में क्या खराबी है, क्या मतलब गलत हो रहा है. तो वो चीज़ अभी मतलब जनरेशन बदल रहा है, तो पेरेंट्स को भी होना चाहिए. बच्चे अगर कुछ अच्छा चीज़ सिखा रहे हैं तो वो चीज़ एडॉप्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए. मेरा यही मानना है. और कुछ लोगों का कहना है कि अगर वुमेन का अगर जेंडर पैरिटी की बात है तो वुमेन का बढ़ाने के बजाय मेन का कम कर देते, 18 कर देते. एनी रिएक्शन टू दैट? नो, मेन का 18 नहीं करना चाहिए. दे आर सेइंग अगर आप जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे थे, बिकॉज दे हैड टू से सम क्रिटिसिज्म, तो अगर आप जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हो तो आप लोग ने वुमेन का क्यों चेंज किया? आपको मेल का नीचे ले आना था 21 से 18. सेम हो गया तो मेरा मानना है कि सही हुआ है. दोनों एक साथ मतलब कि एक साथ सोच सकते हैं. जब 18 था तो लड़की खुद ही बच्ची है, ठीक है, और उसे शादी के लिए धकेल रहे हैं, शादी करने के लिए, और वो 21 है. तो जाहिर सी बात है एज के हिसाब से सोच थोड़ा तो डगमगाएगा ही. अब दोनों बराबर है, 21 है. लोगों का कहना है कि वुमेन मैच्योर अर्लियर मेंटली एंड फिजिकली, दैट वाज द रीजन फॉर द एज गैप. आपको लगता है ऐसा ये सही है ये रीजन देना? Do people in India allow women to go out and like to get mature? Like they don't allow women to go out. On what basis do people say कि women mature earlier than men? तो ये किस बेसिस पे बोला जाता है? Maybe biologically, I think.
But don't you think puberty hits at the same time? Yeah, exactly. That's the people's perception, what I'm talking about. अगर एक लड़की माँ बन सकती है जस्ट बिकॉज शी इज हिट प्यूबर्टी, तो एक लड़का भी तो बाप बन सकता है. तो क्या ये ज़रूरी है कि वो बाप बन जाए? Will he be able to raise a child? Will he be able to provide for the child? Will the woman be able to nurture the child? And at this age, both men and women are providers because both are earning. So how does that argument hold? The age 21 is just because of certain biological factors. Same stands like with the men also, like 21 age, just because that same, like that men should be at least in, like we are like male dominated society, mostly male earn, like male. Provider, because generally the one who nurtures the child has to take a maternity leave. So the supporter or the provider becomes the male. Yeah, so that person also needs to be at a certain age that he's earning or he's doing something. Like if it will be decreased to 18, so that person will also not earn. Like it's like again the same like it's like a fallacy, like that circle will again continue. The consent age for sexual intercourse is still 18, but the marriage age is 21. So for the men, the consent age was 18, but marriage age was 21. Now for women, it is 18 just like men, but marriage is also just like them. तो ये खाली women के लिए change हुआ है, right? तो what is your, आपको क्या लगता है ये consensual की बात जो कर रहे हैं लोग? So people are saying कि now women will also get a chance to be reckless, which means one, so they are admitting that males were reckless. One, they are admitting, and secondly they are saying ऐसा कुछ हो जाएगा. So any opinion on that? I think recklessness is not something that comes on paper, right? And the fact about consent, I think children, when they become sexually mature, they do not think about what's written on papers. They just go for it. It's the freedom, the liberty of being young. So this change in the legal age will affect a lot of other laws around it also. I have a feeling कि दूसरे laws में भी eventually there will be some change. Do you think POSCO law है और ये दूसरे laws हैं, इसमें changes आएंगे? Do you feel that? Yeah, like personal laws जो है Hindus and Muslims इन सब का, so basically उसमें गवर्नमेंट नीड टू थिंक कि कैसे इन सबको साथ में एक साइमल्टेनियसली कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. लाइक क्योंकि एक ही साथ दो हाई कोर्ट्स का डिसीजन डिफरेंट था. एक मुस्लिम मैरिज था शायद 14 के अंडर में, एंड दैट हाई कोर्ट लीगलाइज दैट मैरिज कि उनका पर्सनल लॉ वो कहता है. एंड देन अनदर चाइल्ड मैरिज वॉज प्रैक्टिस्ड, द हाई कोर्ट डिनाइड कि नहीं, the child like against child marriage act, that act, it denies that marriage. Like there is a separate Hindu marriage act, there is a special marriage act, and there is personal law, so there has to be equal for all. And also, don't you think that some people they go around the law, like if they second marriage is not allowed, so if they want they change their religion and do that, they think अरे चलो हम ये कर लेते हैं on paper. Only if सब एक लाइन पे आए, सब इक्वल हो जाए तो ही होगा ऐसा. अगर अब भी ये डिफरेंसेस रहेंगे पर्सनल लॉज और ये जो हमारा पार्लियामेंट में लॉ टेबल होने वाला है उसमें, तो फिर कहीं ना कहीं लूप होल्स आ जाएंगे. एंड अगेन सेम, इसकी अवेयरनेस कैसे लाई जाए लोगों में कि दिस इज़ गुड, लोगों में बदलाव कैसे लाया जाए, लोगों को समझाया कैसे जाए दिस इज़ गुड? सबसे इम्पॉर्टेंट होगा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना लोगों को, क्योंकि अगर कोई हेल्दी है तो वो अपने फ्यूचर के बारे में बेहतर तरीके से सोच सकता है. लेकिन अगर वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ से ही घिरा हुआ है तो उसका सारा ध्यान जो होगा वो अपनी प्रॉब्लम्स में ही रह जाएगा, वो आगे बढ़ने के बारे में सोच ही नहीं सकता है. इसलिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना बहुत उपयोगी साबित होगा मेरे हिसाब से. तो आपको लगता है इससे मटर्नल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में और भी असर पड़ेगा ये जो डिसीजन आया है उससे? आप देखिए हमारे देश में मतलब सबसे ज़्यादा माल नरिशमेंट है. इंडिया एक विलेज बेस्ड इकोनॉमी है और ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है. आंगनवाड़ी जैसे जो संगठन है उनके हेल्प से थोड़ा मदद हुआ है, लेकिन अभी और करने की ज़रूरत है. एनी क्रिटिसिज्म यू हैव? मतदान में क्या है कि आप ठीक है देश का एक नेता चुनते हैं, एक प्रतिनिधि चुनते हैं अपने लिए देश चलाने के लिए, तो वहाँ तक की जहाँ तक बात है मेंटल लेवल पे 18 तक आदमी एलिजिबल हो जाता है कि वो डिसीजंस ले सकता है. लेकिन शादी क्या होती है, उसमें आपको फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरह से आपको प्रिपेयर होना पड़ता है. उसके लिए सबको टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए एज अगर बढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन देहातों में इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत कम है. तो
तो जैसे कि मैंने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या करना चाहिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए? कैन यू सजेस्ट द गवर्नमेंट समथिंग, मे बी दे हियर अस? हाँ, जो आशा वर्कर है ना, ये जो अब गई हैं कि हाँ मैटरनिटी होती है तो वो जाके समझाती हैं, ये करो वो करो, गांव में बहुत सुधार आया है उससे। तो ऐसे ही एजुकेशन के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। रजिस्टर में एंट्री तो आपको 200 स्टूडेंट की मिल जाएगी, लेकिन कितने सही में इनरोल्ड है वहाँ पे वो आपको नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों की थोड़ी सी जांच होनी चाहिए, थोड़ी सी कड़ाई होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मेरा मानना है कि ज़रूर समाज सुधरेगा। मतलब आप इनका कहना है कि इतने सारे पॉलिसीज़ आए हैं, इतने सारी योजनाएं आई हैं और वो सारे एग्जीक्यूट हुए हैं, बट उसके बाद उनकी इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है कि वो जो भी लोग हैं वो सही से अपना काम कर रहे हैं, या कहीं मिड लेवल पे या लो लेवल पे करप्शन तो नहीं घुस गई है, कि लोग अपने काम से पीछे तो नहीं हट रहे हैं, सिर्फ ऑन पेपर हो रहा है या एक्चुअल में वो हो रहा है नहीं। देयर हैज़ टू बी अ वे वेयर एवरीबडी गोज़ एंड चेक्स, कीप्स अ चेक कि एजुकेशन जो है वो अच्छी तरह से पहुंच रही है या नहीं वुमेन को, एंड जनरली इन रूरल एरियाज। उससे शी थिंक्स अवेयरनेस पहुंचेगा, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस एग्री। पर्सनली फील कि ये जो लॉ है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और किसी भी रिलीजन का पर्सनल लॉ इसमें कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए इन एनी गिवन केस। क्योंकि मेरे एक जगह मैंने ये पढ़ा है कि डेटा के हिसाब से जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो उस पर्टिकुलर रिलीजन में ज़्यादा है। तो इट्स बेटर कि ये सारे रिलीजन में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन ये इम्प्लीमेंट हो। All women of India have to be treated equally, irrespective of whatever the men of each and every religion think. Okay, so all women demand this, that एक लॉ हो खाली वुमेन के लिए एटलीस्ट, वहाँ पे मत आप लोग रिलीजन को ले आओ। ओके, थैंक यू सो मच। सो दीज वर आर यंग adults talking about the new law and their views. You also let us know what you think about it and what is your answer for the various questions that we discussed here. Write in the comments and follow us for more. Thank you.